दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। ITI नगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि टेक्निकल की तैयारी तो कराई जाती है, जिसमें कि नॉन टेक्निकल की तैयारी भी कराई जा रही है। तो इसलिए ये एक स्पेशल फॉर टेक्निकल के लिए नहीं है, ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी है। तो इसलिए आज हम वेडनेसडे लेक्चर में 2 लेक्चर तो ले चुके हैं, जो कि आपको वीडियो मिल भी चुकी है, जिसमें कि हमने फिजिक्स को देखा, रसायन विज्ञान को देखा और अब हम इवनिंग में जीव विज्ञान को देखने वाले हैं। तो MCQ महा चैलेंज क्यूज में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी एक लेक्चर में विद इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। 30 क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वाइड वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स का जीव विज्ञान है उसका हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जनरल साइंस 1.3 मतलब पहला दिन तीसरा लेक्चर, पहले में मैंने कराया आपको फिजिक्स, सेकंड लेक्चर में कराया आपको केमिस्ट्री और थर्ड में करा रहा हूं मैं आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं आज कराने वाला हूं वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, जिसको हम बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज बोलते हैं, उसका मैं लेवल फर्स्ट कराऊंगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पहला क्वेश्चन आ गया है कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले किसके मुंह पर ये शब्द आया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वैज्ञानिक है चारों के नाम, तो इसमें से आपको चारों में से बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, लेमार्क और टेविरेनियस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। हम कह सकते हैं बहुत विस्तृत है, क्योंकि बहुत ही नॉलेज है इस विज्ञान में और बहुत ही अभी बाकी है जानने के लिए अभी तक, जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और टेविरेनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया। ये भी बता दिया 1801 ईस्वी में सन में इन दोनों ने जीव विज्ञान बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जिस वैज्ञानिक को हम जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, उसका नाम बताना है। तो जो इसका नाम आपका करेक्ट हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या में जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक थे, ये एक ग्रीक देश के अरस्तु, जिनका समय काल है कि 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था, इसलिए हम अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। आपसे जनरल साइंस में ना पूछकर जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि अरस्तु किस समय के रहने वाले थे। तो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये हो गई। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, और आपका वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन कहलाता है, वो हम अरस्तु को ही बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, वो भी हम जूलॉजी को ही बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन ही जूलॉजी में की थी सबसे पहले, इसलिए हम इनको जंतु विज्ञान के जनक भी बोलते हैं और बायोलॉजी के भी जनक बोलते हैं। व्याख्या देखिए, जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। वे मैंने आपको पहले बता दिया है। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, जीव विज्ञान का पिता भी माना जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है, जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। अब हमसे वनस्पति जूलॉजी का तो पूछ ही लिया, जंतु विज्ञान का तो पूछ लिया, अब हमसे बॉटनी शास्त्र का भी पूछ लिया कि बॉटनी शास्त्र का जो जनक है वो कौन है। ये हो जाएगा आपका थियोफास्टस। थियोफास्टस जो है वनस्पति विज्ञान के शास्त्र के जनक हैं, और अरस्तु है वो आपके बायोलॉजी के तो जनक है ही है, फादर ऑफ बायोलॉजी तो है ही है, फादर ऑफ
जूलॉजी भी है, जिसको हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो थियोफास्टस आपको याद करना है। व्याख्या देखिए, व्याख्या आपको कहता है कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अब इसने चिकित्सा शास्त्र पूछ लिया, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो कौन है, चिकित्सा शास्त्र के पूछ लिया डॉक्टरेट में कि हिपोक्रेटिस। इसके कौन सा आंसर हो जाएगा, हिपोक्रेटिस चिकित्सा शास्त्र के जनक है, हिपोक्रेटिस। व्याख्या देखिए कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटिस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयु विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है, मतलब कि डॉक्टर से संबंधित है, डॉक्टरेट से संबंधित है कि हम जो बीमार अनहेल्दी जो पर्सन है उसको हम हेल्थी कैसे बनाएं, ये इस आयु विज्ञान से के क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इसका जो जनक है, फादर है, वो हम हिपोक्रेटिस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ये भाषा पूछ रहे हैं। तो जो बोटनी हुई है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो आपको मिलेगी ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहता है कि वनस्पति विज्ञान बोटनी या पादप विज्ञान प्लांट साइंस वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन किया होता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, बोटेनी से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास फूस, मतलब कि पेड़ पौधे। इसका उत्पत्ति इस शब्द से हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है कि हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का लेखक पूछ लिया। ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरियम है, ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहे हैं। लेखक इसका थियोफेस्टस, जिसको हम बोटनी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जूलॉजी का किसको कहा जाता है, जंतु विज्ञान का किसको कहा जाता है, अरस्तु को। और बायोलॉजी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, वो भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, वो किस देश का था, ग्रीक दार्शनिक था अरस्तु। और थियोफेस्टस ये आपके बोटनी विज्ञान के जनक हो गए। थियोफेस्टस ने इसको लिखा है। वो कौन सी है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। पुस्तक के लेखक थियोफेस्टस है। थियोफेस्टस के बारे में क्या कहा गया, ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक और प्राकृतिकवादी थे। ये भी ग्रीस भाषा के देश के थे। इनका जन्म 372 में ईसा पूर्व हुआ। लेस्बोस द्वीप के एरेसस नामक नगर में हुआ। मृत्यु 287 में हुई। 287 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई और जन्म 372 ईसा पूर्व हुआ था। जो द्वीप था एक लेस्बोस के नाम से एक द्वीप था, और नगर किसके नाम से था, वो था एरेसस के नाम से नगर था। वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, एरेसस नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। इसने दूसरी बुक पूछ ली है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम। देखिएगा, ये सिंपल है। अगर मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं, पिछला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, मतलब कि प्लांट नाम आ गया, तो इसमें क्या होगा, बोटनी। तो बोटनी का जनक कौन है, थियोफेस्टस है। और इसमें क्या आ गया, हिस्टो एनिमेलियस। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है, वो अरस्तु है। तो इनके नाम से ही पता लगता है, नाम से पता लगा है कि इनके लेखक कौन हो सकते हैं। तो जूलॉजी जो विज्ञान के जनक है वो अरस्तु है। तो इसके जो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु है। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। शिष्य को किसके थे, वे प्लेटो के थे। और सिकंदर जो महान था, ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। याद करने वाली बात है, ये हिस्ट्री का पॉइंट बन जाता है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे। और सिकंदर के गुरु कौन थे, वो अरस्तु थे। या फिर अरस्तु किसके शिष्य गुरु थे, वो सिकंदर के थे। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्क शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान और सहित कई विषयों पर रचना की है। कौन कौन से विषय है, विषय जान लीजिए दोबारा, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, नाटक, संगीत, कविता, अध्यात्म, भौतिक, कितने विज्ञान प्रख्यात
आदमी थे अरस्तु, जिन्होंने इतने कई विषयों पर इन्होंने रचना लिख दी है। ठीक है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक है। जो प्लेटो है, सुकरात, अरस्तु, पश्चिमी, जो इनका नाम आता है, ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक हैं। इन तीनों का नाम प्लेटो, सुकरात और अरस्तु का जो नाम है वो बहुत ही विद्वान दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 था कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी। शपथ पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी। चिकित्सा शास्त्र में पूछ रहा है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस हैं, थियोफेस्टस है जूलॉजी बॉटनी के, और अरस्तु है जूलॉजी के। तो हिप्पोक्रेटस जो है वो चिकित्सा शास्त्र के जनक थे, तो इसलिए जो उससे रिलेटेड पढ़ने वाले बच्चे थे, उस चीज़ को पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या कहता है कि हिप्पोक्रेटस की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्साओं एवं चिकित्सक व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेटस द्वारा लिखी गई है। यह आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। ठीक है, ये शपथ का भाषा बता रहे हैं कि किस भाषा में लिखी गई है जो शपथ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। जीवधारी का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम किस में करते हैं, वो हमारा सिंपल आंसर है इसका जीव विज्ञान हो जाएगा। जीव विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये PDF चाहिए और वीडियो का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है ITI नगर पर जाए, ITI नगर पर जाइए और वहाँ पर आपको PDF और विद वीडियो का लिंक मिलेगा और आप आसानी से PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है और विद अच्छे नोट्स के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। तो आज की हमारा जो बुधवार वेडनेसडे लेक्चर था वो हमने 3 लेक्चर पूरे कर लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, और हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया है विद इंपोर्टेंट नोट्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.